आप लोगों को भी नीतीश बाबू को पुचकारना तो बहुत पड़ता है, मतलब लाडले सीएम, सबसे अच्छे सीएम। कितनी बार तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि लालू जी को छोड़िए, 2 बार तो मैंने नीतीश बाबू को सीएम बना दिया। आपने कितनी बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, कितनी बार बनाया सीएम? लोग ये दिखाइए, इतने लोग बिहार के दिखाइए। तो बिहार की विशेषता जानती है क्या है? राजेंद्र बाबू का इसमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ ये है कि बिहार में अच्छे कॉलेज नहीं है, आप पढ़ने आना पड़ रहा है। और बंद कमरे में कहते तेजस्वी पर अटैक मत करो, घाटा होता है इससे, लालू पर अटैक करो। ये आपके ही मंत्री। आपका कौन बैठा था उस कमरे में? उसे प्यारे बच्चे से आपको कैसे पता चला बंद कमरे में क्या बोले? आपके चैनल ने दिखाया था क्या कि वीडियो लीक हो गया है? जरा नीतीश कुमार को डिकोड करने में हम सबकी मदद कीजिए। हम लोग ये समझना चाहते हैं कि वो कौन सा अमृत पीकर आए हैं। वो कभी ये बना देते हैं सीएम, फिर कभी ये बना देते हैं, और फिर वो आते फिर इधर आ जाते हैं, फिर उधर चले जाते हैं, वो फिर सीएम बना देते हैं। वो अमृत कहाँ मिलता है? देखिए, इस देश में इन बच्चों को भी चाहिए, काम आएगा जीवन में। पिछले सही पकड़े हैं कि आप लोगों को भी नीतीश बाबू को पुचकारना तो बहुत पड़ता है, मतलब लाडले सीएम, सबसे अच्छे सीएम। कितनी बार तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि लालू जी को छोड़िए, 2 बार तो मैंने नीतीश बाबू को सीएम बना दिया। आपने कितनी बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, कितनी बार बनाया सीएम? और बनाते ही रहिएगा क्या, युग युगांतर तक? कोई सेंस है इस बात की? अंजना जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि मैं बिहारी हूं और आप बिहारी हैं। यहाँ बैठे हुए 2 और बिहारी हैं, हमारे आरजेडी और जेडीयू के मित्र, दोनों बिहारी हैं। यहाँ पे एक सर्वे कर लेते हैं ना, ये सारे बच्चे यहाँ पे कितने लोग बिहार के? हाथ उठाइए आप लोग, ये देखिए इतने लोग बिहार के। तो बिहार की विशेषता जानती है क्या है? राजेंद्र बाबू का इसमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ ये है कि बिहार में अच्छे कॉलेज नहीं है, आप पढ़ने आना पड़ रहा है। बताइए। बड़े भैया, छोटे भैया, ये चलते रहेगा। का नेता डिक्लेयर कर दिया उन्होंने तेजस्वी यादव को, वही फेस है। बढ़िया है, बहुत अच्छे फेस हैं। हाँ। कितने प्यारे फेस हैं। मतलब प्यारे फेस बोल के इतने स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं, कोई लॉ कर रहा है, कोई जर्नलिज्म कर रहा है, 9वीं फेल मुख्यमंत्री बनेगा, प्यारे फेस हैं। ताली बजा दीजिए आप लोग एक बार इसके लिए। तेजस्वी यादव के लिए ताली बजवा रहे हैं। हाँ? तेजस्वी यादव को चुनौती न सिर्फ बीजेपी दे रही है, आप माइक उठाइए और आरजेडी की तरफ से बोलिए, बल्कि राघोपुर से कह रहे हैं वो सीट जिसमें एक बार, अगर छोड़ दीजिए राबड़ी देवी 2010 में हारी थी, तो गढ़ रहा है ये लालू परिवार का। ऐसे में प्रशांत किशोर भी चुनौती दे रहे हैं और ये कह रहे हैं उनकी शैक्षिक। प्रशांत किशोर जी आए, 10 लोग और आकर लड़ लें। इस बार बिहार का चुनाव आर पार का चुनाव है। ये क्या 9वीं फेल 10वीं फेल कहते? छत्तीसगढ़ के इनके मुख्यमंत्री हैं, वो भी 10वीं फेल है और ऐसे कहते। अरे हम तो कह रहे तेजस्वी जी क्रिकेट खेलने गए थे, ये नहीं पूछेंगे विराट कोहली, रोहित शर्मा से पीएचडी करके क्यों नहीं गए वो लोग क्रिकेट खेलने? 35-40 साल में जो रिटायरमेंट के एज में पीएचडी करके जाते क्रिकेट खेलने। पढ़ने पे इतना सीरियस नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं है, राजीव गांधी भी 2 बार इंजीनियरिंग फेल थे। बात से कोई लेना देना नहीं है। कोई बात नहीं। मोदी जी के बारे में सीरियस मत होइए, पढ़ाई लिखाई पे सीरियस मत होइए। राजीव गांधी भी 2 बार इंजीनियरिंग फेल किए थे। इनकी बात मान लीजिए, सर्टिफिकेट दिखाने लगेंगे अभी मोदी जी का। वाह मोदी जी, वाह वाह। माइक ऊपर कर लीजिए। बहुत प्यारे हैं, फ्लोर ऑडियो उठा बहुत प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर और पूरे कैबिनेट मिनिस्टर डर गए हैं और बंद कमरे में कहते तेजस्वी पर अटैक मत करो, घाटा होता है इससे, लालू पर अटैक करो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर? ये आपके ही मंत्री। आपका कौन बैठा था उस कमरे में? उसे प्यारे बच्चे से। आपको कैसे पता चला बंद कमरे में क्या बोले? आपके चैनल ने दिखाया था क्या कि वीडियो लीक हो गया है? किसने दिखाया? क्या बात कर रहे हैं? आपके चैनल ने दिखाया था। आपको लोकल सिटी केबल देख रही होंगी। आपके चैनल ने दिखाया कि सिटी केबल देख रही होंगी आप। वीडियो लीक हुई। अंजना जी, अरे क्या बात कर रही हैं? क्या बात? मेरे चैनल पे नहीं चला। आपके चैनल पे भी चला था, वीडियो लीक हो गई है। बीवी की बात। इतना डरते हैं कि पूरे कैबिनेट को डिप्लॉय कर देंगे, फिर भी नहीं जीत पाएंगे इस बार। गजब बेइज्जती है। जल्दी से माइक उठाइए और समझाइए कि पूरे कैबिनेट को भी डिप्लॉय कर देंगे, तब भी इस बार जीत नहीं कर पाएंगे, तेजस्वी ही सीएम बनेंगे। हमारी चुनौती है 1.5 दर्जन सीटें जीत कर दिखा दें। अगर 225 का लक्ष्य हमने रखा है तो बिहार विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 243। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर तेजस्वी यादव अगली बार बरकरार नहीं रह पाएंगे। वो कह रहे हैं जैसे आपने पिछली बार 400 पार का नारा दिया था, वही 225 वाला हो जाएगा। बड़े खतरनाक लोग हैं क्या? देखिए, मैं उस जनादेश को बस इतना कह सकता हूं कि ये अविस्मरणीय और ऐतिहासिक जनादेश था। और पंडित नेहरू के बाद जिस समय लोकतंत्र इस तरह से बहुदलीय
जो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच आकांक्षाओं की होड़ में नहीं फंसा था, आज जब इतना भीषण द्वंद्व था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार सरकार बनाई है। ये एक ऐतिहासिक घटना है। राजीव जी, एक सवाल आपसे पूछूं, जरा नीतीश कुमार को डिकोड करने में हम सबकी मदद कीजिए। हम लोग ये समझना चाहते हैं कि वो कौन सा अमृत पी कर आए हैं। जा पूछ क्या? वो कभी ये बना देते हैं सीएम, फिर कभी ये बना देते हैं, और फिर वो आते फिर इधर आ जाते हैं, फिर उधर चले जाते हैं, वो फिर सीएम बना देते हैं। वो अमृत कहाँ मिलता है? अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। देखिए, इस देश में इन बच्चों को भी चाहिए, काम आएगा जीवन में। पिछले 3 दशक हाँ, गठबंधन राजनीति के नाम है। कोई राजनीतिक दल अपने बलबूते बहुत आराम से सरकार नहीं बना सकता है। मैं बिहार के संदर्भ में भी बोलता हूं, बिहार में कोई राजनीतिक दल अपने बलबूते सरकार नहीं बना पाएगा। जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, अलायंसेस बदलते हैं, लेकिन जो नीतीश कुमार जी का खुद का अनुभव है उसको उन्होंने साझा किया और बार बार दोहराया कि मैं अब उस अलायंस के साथ नहीं जाने वाला हूं। तेजस्वी यादव की पार्टी और उनके साथियों के साथ कभी भविष्य में हमारी सरकार नहीं बनेगी। लेकिन एक बात समझिए, क्यों माने हम? नहीं, आप क्यों नहीं माने? मानेंगी। किसके किसके मन में सवाल आ रहा है, क्यों माने? मैं समझता हूं कितनी बार देखिए सब हाथ उठा रहे हैं, क्यों जनता माने? मानती है, हाँ? जनता मानती है, जनता वोट करती है, चाहे तो वो डिकोड करना देखिए, है सर। मैं 12 आपको- लोकसभा सीट फिर ले आए। मैं आपको कह रहा हूं कि देश हमारा के इन दोनों में अनेक एक लोकसभा सवाल है। चुनाव और बिहार के अनेक विधानसभा चुनाव, हाँ। नीतीश कुमार जी का चेहरा हाँ। जब भी वो किसी अलायंस के चेहरे बन करके आए, जनता ने आंख मूंद कर अपना आशीर्वाद दिया। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? फिर से और नीतीश ये कुमार। फिर नीतीश कुमार, और इसकी वजह है, अब मैं इन पर कोई प्रहार नहीं फिर से करना पूछ चाहूंगा, लो। लेकिन मैं सुनिए, इतना अंजना जरूर जी। कहूंगा, क्या फिर से नीतीश इन्होंने कुमार? बिहार एक पर मिनट, एक- ठीक है, आलोक जी माइक उठाइए, उसके बाद अखिलेश जी फौरन आए। फिर से नीतीश उसकी कुमार वजह बोलिए। से ये कभी सत्ता में अच्छा, नहीं इनसे आए। माइक से सवाल- बुलवाते हैं ना, यही, आपका काम अंजना हम जी, आसान कर देते अंजना हैं। जी, यही- फिर से नीतीश कुमार बोलेंगे आज अंजना आलोक जी, जी। अंजना जी, एक सेकंड, मेरा भी यही सवाल है हाँ। कि क्या आप नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? क्या आप भी नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, हमारे लीजिए, मुख्यमंत्री हैं। झगड़ा ही अच्छा, खत्म ठीक है, कर दो। झगड़ा नहीं झूठ बोल रहा है। नहीं, झगड़ा शुरू हुआ। अरे झगड़ा आप तो 3 महीना अरे आप सुन 13 लीजिए, में। आप सुन लीजिए, समझे ना, अब आप तो हो 3 गया। महीना 13 अब में। रुक जाइए, अब आपकी हैसियत तो आज मेरी बारी है, सुन आज लीजिए, तेजस्वी यादव सुन ने लीजिए, कहा ही। सुन अखिलेश जी, सुनिए, अखिलेश है सुनिए। आपकी? अरे अंदर की मैं बात बताइए। इसीलिए- 70 सीट पिछली बार अरे मिला था, सुन इस तो बार लीजिए। बड़ा मीठा अरे जा रहा है, पता सुन तो चला है। लीजिए। हाँ। इसीलिए मैंने इनसे पहले पूछा, क्योंकि नीतीश बाबू पिछले बार जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। इमारत आपकी रही होगी, अब पूरा तत्वावशेष हो चुके हैं आप। अब कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने सबसे ज्यादा सीटें पिछली चुनाव में जीती और इस बार भी वोट परसेंटेज लोकसभा में हाईएस्ट है। विधानसभा के लोकसभा के चुनाव हुए और उसके बाद बिहार विधानसभा के उपचुनाव हुए। अगर विधानसभा के उपचुनाव अगर विधानसभा के नतीजों का संकेत दे सकते हैं तो फिर मैं कह सकता हूं कि इनकी स्थिति बहुत बुरी होने वाली अंजना है। जी, ठीक है, मिलकर छोटा सा लड़े तो जवाब फिर 1.5 आप लोग हाथ दर्जन, उठाइएगा सवाल अकेले में। लड़े तो एक ये सीट पर तेजस्वी टकराए। जी के बारे में क्या करेंगे? नीतीश जी इस बार तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं बन पाएंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और ये स्टेपनी पार्टी 3rd नंबर की पार्टी दावा करती है कि लालू जी को मुख्यमंत्री बनाइए। तो डोरे क्यों डालते रहते हैं आप लोग बीच बीच में? हम नहीं डालते। लालू जी खुद बोले कि आते हैं। आएंगे तो कहते हैं, स्वागत है, हमको कर लेंगे। स्वागत कर दे दो, भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देगी, हमको बचा लो। अपने जो साथ में हमारे खड़े हैं ना, पास तो उन्हीं से फिर भी डरते हैं कि हमको 43 थे, खत्म आप कर तो देगी। 22 पर पहुंच गए थे। ये जीतन राम मांझी जी 22 को पर बना- पहुंच गए थे, अंजना जी, जिसने कभी हाँ, अच्छा जी, 15 अंजना वर्षों जी तक बोल रहे हुकूमत की। अंजना, ये जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया। बोले नीतीश जी सदन में विधानसभा में कि ये तो हमारी गलती से मुख्यमंत्री बन गया था, इन्होंने अपमान किया था। बगल में बैठे हैं जीतन राम मांझी जी, इन्होंने लल्लन सिंह जी को आगे बढ़ाया, मनीष वर्मा को आगे बढ़ाया, जिनकी पॉपुलरिटी बढ़ी उनके पर काट दिए नीतीश जी। इतने छोटे दिल के नीतीश कुमार जी लालू जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे ये लोग? नहीं। इतना छोटा दिल है इनके पास कि अपना पार्टी बचाने आप के लिए लोग तो इधर-उधर पास से भागते देखे, रहते दिल हैं। का साइज समझ में आ गया था। देखिए है कि आपकी लड़ाई इस बार सिर्फ एनडीए से या प्रशांत किशोर से भी है? देखिए, हमारी लड़ाई बिहार को आगे बढ़ाने के लिए है। अगर वो नीतीश कुमार जी से लड़ना है तो हम उनसे लड़ेंगे, बीजेपी से लड़ना है तो उनसे लड़ेंगे, और कोई बी टीम बन के आएगी तो हम उससे भी लड़ेंगे, हम सबसे लड़ेंगे। हमारी लड़ाई बिहार को आगे बढ़ाने की। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी
आरजेडी जो है हमेशा परिवार मतलब कि सॉरी यादव के लिए करती है, तो क्या इस बार वो परिवारवाद जो है वो खत्म होगा? क्योंकि यादव में भी काफी अच्छे लोग हैं, लेकिन अधिकतर सीट जो है ना लालू जी के परिवार को ही मिलता है। ये उनके सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है, क्यों पूछा तुमने? रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। ये नहीं अंजना जी, मैं जवाब दूंगी। नहीं, ये आपने जो बोला हमारे सिलेबस से बाहर के क्वेश्चन है, ये आपने गलत बोला। हमारे सिलेबस के बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं है। ये एनडीए वाले पूरा कैबिनेट इनका परिवारवाद से भरा पड़ा है, लेकिन आप नहीं कहेंगे कि इनके सिलेबस से बाहर का सवाल है। ये इनके निशांत कुमार जी पर एंट्री मारने जा रहे हैं, आप नहीं कहेंगे क्यों एंट्री मार रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद भरा है, लेकिन आप नहीं कहेंगे। क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। हम दुख तिलक पे हाथ नहीं रखना चाहिए अंजना जी। 243 सीटों पर लड़ाते हैं अंजना जी, 243 सीट पे। क्या 243 एक ही परिवार से होता है क्या? आप बताइए ना, 243 कैंडिडेट क्या एक ही परिवार से होता है क्या? जिस तरह से भैया आपने सवाल पूछ रहा था, आपको मेरा जवाब इतना गुस्सा ठीक नहीं, वो मुख्यमंत्री पर पूछ रहा था। आपका उसने बोला ना जो सिलेबस के बाहर का आप कैसे बोल सकती है? इस पर सीएम तो वही बनेंगे ना, तेजस्वी यादव कोई और बन सकता है क्या? आप बताइए। सिलेबस से बाहर का सवाल है, आपने परिवारवाद पे बोला है। महागठबंधन मुख्यमंत्री पद पर बोला, महागठबंधन ने उनको मुख्यमंत्री पद पर बोला, सर्वसम्मति से चुना है, कोई जबरदस्ती बैठा हुआ फायदा नहीं होगा, मुझसे लड़के फायदा नहीं होगा। हाँ, तो बोल रहे कि मतलब कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सब वही रहेंगे क्या? मतलब उनसे भी तो अच्छे आरजेडी में लोग हैं। जनता जिसको चुन लेगी वही होंगे मुख्यमंत्री, और 41% जनता बिहार की तेजस्वी जी को अभी फिलहाल चुन रही है। बात तो सही है। पार्टी से है जो प्रदेश अपने ज्ञान के लिए जाना जाता था, जहां नालंदा जैसा ज्ञान का भंडार था, आज वो गुंडा राज का एपिसेंटर है। तो कोई भी पार्टी जीते तो आप क्या एक्शंस लेने वाले हैं, क्या मेजर्स लेने वाले हैं जिससे बिहार का एजुकेशनल सेक्टर सुधरेगा? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। राजीव रंजन जी माइक उठाइए। आज भी कॉलेज में 3 साल में डिग्री नहीं मिलती है वहां पर। कब सुधारिएगा? आप लोग करते क्या है? मतलब सुबह से शाम करते क्या है? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। नेता और मंत्री। मुझे वैसे तो दर्शकों से किसी भी सवाल की अपेक्षा रहती है कि वो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन बिहार में गुंडा राज कैसे कह सकते हैं आप? देखिए, बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर आप 90 और 2005 में तो नहीं भटक रहे होंगे, चूंकि आप उस समय आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा। बिहार बदल गया है, और प्रति लाख आबादी के आंकड़ों को अगर पैमाना बनाया जाए तो बिहार देश के सबसे बेहतर शासन के राज्य है। अधिकारी कराते हैं, गुंडे कराते होंगे ना। हम तो ये मान के चलते हैं कि अधिकारी मंत्री नहीं कराते तो गुंडे कराते, तो गुंडों का राज ही तो कहलाएगा। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं, पेपर लीक की घटनाओं को लेकर के बिहार ने ही पूरे देश को अंजना जी बताया कि जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पेपर लीक होता है। ऐसे लोगों की पहचान में भी और पूरे हिंदुस्तान में ऐसे तंत्र तक पहुंचने का काम बिहार की पुलिस ने करने का काम किया है। इसलिए बिहार पर सवाल खड़े करने का कोई औचित्य नहीं है। क्या बोलते हैं ना आप, लास्ट वाली लाइन ऐसा करते हैं कि फिर परेशान हो जाता है। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। इंसान तो फिर पूछ लीजिए, करना पड़ेगा सर। जो व्यवस्था वहाँ चल रही है उसमें हजारों खामियां हैं। अभी एक स्वीकारिएगा तभी सुधारिएगा, नहीं तो बस बैठे रहिएगा जैसे बैठे इतने साल। अभी हाल के दिनों में सरकारी स्कूलों को निजी विद्यालयों से बेहतर प्रदर्शन के लिए सराहा गया। मेरा सवाल आरजेडी से है कि अगर जैसे कि आप कह रही हैं कि आरजेडी जीतेगी इस बार, तो जैसा हम लोग मोस्टली लोग को पता है कि आरजेडी जब एक टाइम थी वहां, तो 90s में क्या हाल था बिहार का, ये हमने भी अपने पेरेंट्स से सुना है। तो क्या वो फिर से होगा, वैसा ही दहशत चलेगा? और दूसरा आप सभी से कि बिहार में कास्ट को लेके इतना क्यों है, मतलब कास्ट इतना क्यों मैटर करता है? क्योंकि हमने देखा है ग्राउंड लेवल पे कि कास्ट इज एवरीथिंग, कोई किसी को नहीं भी सपोर्ट कर रहा है। आपने अपने पेरेंट्स से सुना है या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी और जदयू से ये बात जरूर सुनी होगी। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। और मैं अपने पेरेंट्स से सुना है। सुन लीजिए, आपकी जो एज दिख रही है उस हिसाब से मुझे लगता है कि आप कॉलेज में गई होंगी 2000-2005 के बाद गई होंगी, और 2000-2005 के बाद कॉलेज गई हैं, तो आपको कॉलेज भेजने की जिम्मेदारी जदयू और बीजेपी की है कि आरजेडी की है? बताइए। 2005 में हम पावर में थे क्या? जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं सब वो हैं जो 2005 के बाद कॉलेज गए होंगे। जिम्मेदारी हमारी नहीं है, सरकार से सवाल पूछिए। मैम, ये मैंने सरकारी से पूछा है कि अगर आप जीत गए तो आप क्या करेंगे? इन्होंने तो जो किया सो किया। जल्दी से
अजय जी, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का तो ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब जब सबसे कम पॉसिबिलिटीज होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, तभी वो पलटी मारते हैं और जब कहते हैं कि नहीं पलटेंगे तो तभी पलटी मारते हैं और तभी तख्ता पलट हो जाता है बिहार का। तो डर लग रहा है इस बार, क्या सीन है? हिल रहे हैं हम लोग। देखिए नीतीश जी खुद, अच्छा अब कोई दिक्कत नहीं क्योंकि नीतीश बाबू खुद भी बोल बोल के हंसते हैं, अपने ऊपर चुटकुला कसते हैं। नीतीश जी खुद, हम लोग का भी मनोरंजन हो जाए। नहीं 5-6 बार भी से ज्यादा खुद बोल चुके हैं कि उन्होंने गलती कर दी, अब ये दोबारा कभी संभव नहीं होगा। तो नीतीश जी की अपनी एक उधर जाते हैं तब भी कहते हैं कि गलती कर दी। बस हवा निकल गई। अब ठीक है, ये तो सर बीती बातें गुजारिए, आगे देखिए बढ़िया आएगा, सब कुछ अच्छा समय आने वाला है। अब एक बात याद दिलाए, डेवलपमेंट की चल रही है। मेरा सवाल ये है कि अब आप जैसे कि उसने पूछा, आप बोले कि आप हिल रहे हैं, डर रहे हैं, तो आप नीतीश कुमार को छोड़ क्यों नहीं देते? आपके पास कोई और नेता नहीं है जो बिहार का विकास करे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मेरा सवाल पैनल के सभी सम्मानित सदस्यों से ये है कि जिस तरह गुंडे और माफिया मिलकर वहाँ पे सरकार चला रहे हैं, तो क्या ये चीज नेताओं को और सिविल सर्वेंट्स को समझ नहीं आती कि वो मिलकर एक अच्छी सरकार और विकास के लिए काम कर सकते हैं? मेरा सवाल बीजेपी से ये है कि आज भी बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि गरीबी, तो आप वहाँ पे बिहार में सरकार बनाने के बाद क्या रोजगार देने वाले हैं वहाँ की? शुरू कीजिए, आपसे शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा बीजेपी से ही सवाल है। देखिए सबसे होता है या इंदिरा गांधी कार्डियोलॉजी में होते हैं। पटना के हॉस्पिटलों की गुणवत्ता पे इतना शक नहीं करना चाहिए। पूरे बिहार, दिल्ली में भी देश के बिहार के ही डॉक्टर हैं। अब दूसरी बात मैं बताता हूँ, पीएमसीएच वर्ल्ड का नंबर 1 हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जून से फंक्शनल हो जाएगा 5,500 बेड की कैपेसिटी से। इतनी खराब नहीं है बिहार जितना पोर्ट्रेट किया जाता है। उन लोग के चक्कर में मत आइए, उनके चक्कर में बिहार में कुत्ते घूमते थे अस्पताल में और भैंस का बाड़ा बंधा रहता था। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? आज की तारीख में 40 जिले में 40 मेडिकल कॉलेज अस्पताल है। ये क्या काम करेंगे भाई? क्या काम करेंगे? और उसी दौर में आप डॉक्टर सच्चाई नहीं है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में कुत्ता था, उसी दौर में आप डॉक्टर भी बने थे। सच्चाई है कि नहीं? लालू यादव को काटने के लिए दौड़ा था। लालू जी पे सीएम को कुत्ता काटने दौड़ गया था दरभंगा मेडिकल कॉलेज में। 1998 की न्यूज है। दौर में जो कुत्ते बने रहते थे खैर इनको नहीं पता है, मैडम जेएनयू में पढ़ती हैं, इंसान के डॉक्टर होंगे। गजब बेइज्जती है। जेएनयू में पढ़ी है, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी मेरी बहन है, छोटी बहन, अच्छी बहन है, अच्छा बोलती है। आवाम का असर है, लिबरल का असर है तो बोलती है। लेकिन सच्चाई है, ये क्या है बोल रहे चचा? इनको तो ये नहीं पता बिहार में जिला कितना है। ये अपने बच्चों को भेजेंगे विदेश पढ़ने के लिए और दूसरे के बच्चे दिल्ली में आके जेएनयू में पढ़ लेते, इनको बड़ी पीड़ा होती है भाई। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? एक मिनट, जेएनयू में पढ़ने से दिक्कत है मुझे? दरभंगा मेडिकल कॉलेज मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जेएनयू में पढ़ी चाहे कहीं पढ़ी पढ़ती। लेकिन बिहार के बारे में नॉलेज तो रखी है। अरे कम से कम 5,500 बेड का वर्ल्ड का सबसे बड़ा अस्पताल बन रहा है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। बुराई ही नहीं हुआ था 2005 से पहले सृष्टि अच्छा, एक का बात नहीं हुआ बताइए, था। 5,500 अस्पताल को बंद कर देंगे क्या? मानी पूछे तो सत्ता में आएगी के साथ 2005 से पहले बिहार नहीं था, बिहार का नक्शा ही नहीं था। नक्शा बना तब जब आए नीतीश कुमार। तू आ गया क्या? 2005 के पहले ये पटना यूनिवर्सिटी में नीतीश कुमार जी पढ़े थे। बताइए 2005 का पहले बना हुआ है। ये विधानसभा में बैठकर डिबेट करते हैं, 2005 के पहले बना हुआ है। क्या चाहिए आपको? क्यों इतना बिहार को बदनाम करते हो आप लोग? अच्छा बात नहीं है।